तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आगाज हो चुका है और बजट सत्र को लेकर जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी ओर से प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे। सरकार ने 1 साल में बेहतर काम किया, उनकी ओर से कहा गया। हमने पहले बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी, पिछली सरकार में नौकरियां बेची गई, ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया पूर्व की जयराम सरकार पर। हमने आते ही बोर्ड को भंग कर दिया, पारदर्शी तरीके से अब भर्तियां होने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से ये बात कही गई है। आइए उनका बयान आपको सुनवाते हैं। उस व्यवस्था परिवर्तन के स्वरूप जो परिणाम आज सामने आया है उसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है। व्यवस्था परिवर्तन की नींव हमने अपने पहले बजट में दर्शाई थी और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आगे बढ़े। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी हमने जब आपदा आई लोगों को राहत पहुंचाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बेची जाती थी और उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसके बाद जब हमने पाया कि ये धंधा काफ़ी समय से चल रहा है, उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हमने भंग किया। वो हमारी 1 साल की भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की एक उपलब्धता है। आपदा में हमने लोगों को सहायता पहुंचाई। उसके अलावा ग्रीन स्टेट का जो हम परिकल्पना करके चले हैं, उस दृष्टि से एक सोच समाज में भी बनी है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के स्तर में, गुणात्मक स्तर में सुधार करने के लिए शिक्षा के संस्थान खोल दीजिए, लेकिन उनकी शिक्षा में अगर गुणात्मक सुधार नहीं होगा तो आपको उसका काफ़ी नुकसान भविष्य में भुगतना पड़ेगा। हमने इस चीज़ को पहचाना और शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करने के लिए हमने नियमों में परिवर्तन किया, कानून में परिवर्तन किया और आज हम कह सकते हैं कि अगला जो एकेडमिक सेशन होगा उसमें पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम शुरू किया जाएगा। 6 वर्ष के बच्चे को मेंटल स्ट्रेस छोटी उम्र में न डाला जाए, तो उस मेंटल स्ट्रेस से राहत दिलाने के लिए 6 वर्ष से की कम आयु के बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन मिलेगा। लोग तंग आते थे राजस्व में, अपना इंतकाल करवाना है, अपनी डिमार्केशन करवानी है, अपनी तकसीम करवानी है, अपनी दुरुस्ती करवानी है और हमने राजस्व लोक अदालतें लगाकर 95,000 के करीब इंतकाल के केसेस जो है उनको लोगों के रजिस्टर किया। पहले लोग पटवारियों के पीछे घूमते थे, कानूनों के पीछे घूमते थे, पूरा दिन बैठे रहते थे। निश्चित तौर पर इसका लाभ आम लोगों को मिला। हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र को लेकर जानकारी विस्तार से लेते हैं। हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर हमसे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र इस बार का किन मायनों में खास आप मानते हैं? कमल, देखिए, इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का दूसरा बजट है और बतौर वित्त मंत्री 17 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे और हम कह सकते हैं कि काफी अहम ये बजट सत्र रहने वाला है। हंगामा भी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश के लोगों को इस बजट से उम्मीदें भी हैं और उसके साथ साथ क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो उसके दृष्टिगत भी, चुनाव के दृष्टिगत भी हम कह सकते हैं कि इस बजट में इस तरह की घोषणाएं करने की कोशिश मुख्यमंत्री कर सकते हैं ताकि लोगों को रिझाया जा सके और उसको बताया जा सके कि सरकार कहीं ना कहीं उसकी गलत भी होगी, लेकिन क्योंकि हिमाचल में सरकार अभी कंटिन्यूटी में है तो ऐसे में लगातार जो हर साल बजट पेश होते हैं उसमें कई योजनाएं लेकर सरकारें आती हैं। ऐसी भी सरकार जो है इस बार योजना लेकर आ सकती है, क्योंकि आज शाम को बैठक भी कैबिनेट की होने वाली है और उसमें बजट को लेकर चर्चा होनी है। कितना इस बार का बजट का आकार रहेगा, कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की जाती है, उसमें विभाग वाइज उसमें चर्चा की जानी है, फिर उसको अंतिम रूप दिया जाना है, फिर वो प्रिंटिंग के लिए बजट जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अंतिम दौर में बजट पेश करने से पहले की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है और आज राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज है। 13 सिटिंग होनी है, 29 फरवरी तक बजट सत्र चलना है। तो राज्यपाल ने आज अभिभाषण पढ़ा, 1 घंटे से ज्यादा तक निपटा है और उसमें सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया है कि किस तरह की उनकी सरकार जो वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है काम कर रही है
उन्होंने जिक्र बाकायदा ग्रीन स्टेट का किया कि 2026 तक हिमाचल को ग्रीन बनाए जाने का लक्ष्य रखा जी गया है। जी प्रदीप। स्टार्टअप का भी उन्होंने जिक्र किया से ई टैक्सी के जरिए हम रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रोजगार की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सोलर एनर्जी के जरिए भी लोगों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश यहाँ पर सरकार करने जा रही है। 1500 महिलाओं को देने की शुरुआत, जो गारंटी भी थी, वो लाहौल स्पीति से उसकी शुरुआत जी की गई प्रदीप। है और कर्मचारियों को पहली कैबिनेट में ही ओल्ड पेंशन स्कीम दी गई है। तो ये बहुत जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उनको राज्यपाल ने यहाँ पर जो श्री प्रताप शुक्ल है उन्होंने यहाँ पर गिनाया है। और इस पर हमने देखा कि सियासत भी अब शुरू हो गई है पक्ष विपक्ष के बीच में। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन का जो एक संदेश हमने दिया था, उसकी नींव हमने पहले बजट में रखी है। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे राज्यपाल के भाषण पर जी नेता प्रदीप। प्रतिपक्ष का भी बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये एक दस्तावेज होता है जो राज्यपाल ने पढ़ना होता है, हम उनका सम्मान और करते इसी हैं। बयान का जिक्र जब आपने कर ही दिया है तो वो खबर भी दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। प्रदीप, धन्यवाद जानकारी देने के लिए।